नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत, श्रद्धालु करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। पहला जत्था पवित्र गुफा की तरफ निकला। टीएमसी में सिंबल को लेकर सियासी घमासान तेज, बागी गुट का चुनाव आयोग को दावा, खुद को बताया असली टीएमसी। यूपी के एटा में भीषण सड़क हादसा, खड़ी रोडवेज बस में कैंटर की भीषण टक्कर, हादसे में 5 की मौत, 12 घायल। आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक, हैमर समेत बड़े रक्षा सौदों पर मिलेगी मंजूरी। बैठक में स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल पर भी फैसला संभव, 2300 मिसाइल खरीद प्रस्ताव पर चर्चा तेज। भारत के घातक विमान से कापा पाकिस्तान, कराची के पास दिखा भारत का P-8I विमान, P-8I गतिविधि से बढ़ा क्षेत्रीय तनाव। तक्षशिला धरोहर पर यूएन की पाक को चेतावनी, पुनर्निर्माण पर यूनेस्को ने जताई गंभीर आपत्ति, मूल स्वरूप बहाल करने का दिया निर्देश। न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय के बाहर आत्मदाह, तिब्बती झंडे के साथ प्रदर्शनकारी ने लगाई आग, गंभीर रूप से झुलसे प्रदर्शनकारी की मौत। विक्रम एक रॉकेट उड़ान के लिए तैयार, 12 जुलाई से 4 अगस्त के बीच होगी टेस्ट फ्लाइट। भारतीय P-8I पोसाइडन विमान कराची के करीब पहुंचा, जिसके साथ ही अमेरिकी नौसेना का एक विमान भी मौजूद। इस गतिविधि से क्षेत्र में निगरानी बढ़ने की चर्चा। वेनेजुएला में भूकंप से तबाही बढ़ी, मृतकों की संख्या 2500 तक पहुंची, 12000 से अधिक लोग हुए घायल। गुजरात के वलासाड में तेज बारिश से जलभराव, शहर के कई हिस्से प्रभावित हुए। हिमाचल में बाढ़ बारिश से अब तक 9 लोगों की मौत, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। हैदराबाद में डीएसपी के ठिकानों पर छापेमारी, डीएसपी संकरी रेड्डी, भीम रेड्डी के ठिकानों पर छापेमारी, 200 करोड़ से ज्यादा संपत्ति का खुलासा। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस मुठभेड़ में 4 गिरफ्तार, 50,000 का इनामी बदमाश भी गिरफ्तार, मुठभेड़ में 3 आरोपी घायल। गाजियाबाद में हत्या आरोपी का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली, आरोपी गौरव घायल हुआ। शांतिनगर डंपिंग यार्ड के पास मुठभेड़ हुई। गाजियाबाद में आग का तांडव, गद्दे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग से भारी नुकसान। सीरिया की राजधानी दमिश्क के कैफे में धमाका, 5 लोगों की मौत, 16 घायल, पैलेस ऑफ जस्टिस के पास धमाका। देश के 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, तेज आंधी के साथ बिगड़ेगा मौसम। उज्जैन में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित। महाराष्ट्र में कस्टडी के दौरान एक युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में 15 साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। इस मामले में 9 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा दी गई। मुंबई में 6 वर्षीय असलम शेख की खुले मैनहोल में गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। मुंबई में मैनहोल हादसे के बाद बीएमसी ने एल वार्ड के सहायक आयुक्त समेत 4 अधिकारियों को निलंबित किया। ठेकेदारों की लिस्ट ब्लैक करने के आदेश। भिवंडी टेट पेपर लीक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। ठाणे पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस आईएसआई से जुड़ी आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। उनके पास से विदेशी पिस्तौल और कारतूस बरामद। दक्षिणी लेबनान में इजरायल का बड़ा हवाई हमला, बेका घाटी में कई ठिकानों को बनाया गया निशाना। हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया गया बड़ा निशाना, लगातार धमाकों से दहली पूरी बेका घाटी। तनाव के बीच जारी रहेगी अमेरिका ईरान वार्ता, दोनों देशों ने बातचीत पर बनाई सहमति। यूएन में ईरान ने अमेरिका को घेरा, खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर उठाए सवाल। यूएन दूत बोले बढ़ रही है क्षेत्रीय सुरक्षा। पीओके के नेता का पाकिस्तान पर बड़ा हमला, पाकिस्तानी सेना पर आतंक फैलाने का आरोप। दक्षिणी लेबनान के सिद्दकीन पर इजरायल का हमले के बाद गूंजे लगातार जोरदार धमाके, विस्फोटों से दहला पूरा इलाका। अराक्ची गुटेरेस में क्षेत्रीय संकट पर अहम चर्चा हुई, फोन पर मध्य पूर्व हालात पर चर्चा। अराक्ची का अमेरिका पर बड़ा हमला, सेंटकॉम की भूमिका पर ईरान ने उठाए सवाल। ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, ट्रंप बोले ईरान ने लगभग सभी जरूरी शर्तें मान ली। यूएन में ईरान का अमेरिका पर तीखा हमला, खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर उठाए गंभीर सवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, ईरान के परमाणु हथियारों को सीमित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, साथ ही
मौजूदा कूटनीतिक प्रयासों से स्थिति में सुधार दिखा। ट्रंप का दावा, ईरानी अधिकारियों ने किसी भी औपचारिक बैठक से इनकार किया। दोनों पक्षों के अलग अलग बयानों से तनाव कम करने और हॉर्मूज खोलने के प्रयासों पर अनिश्चितता बनी। ईरान ने अपने दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद और पवन खेड़ा को न्योता भेजा। ईरान का बयान, अली खामनेई के अंतिम संस्कार से 24 घंटे पहले अफगान नागरिकों को डोगारॉन बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए देश में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ईरान के एक सैन्य कमांडर ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी कि अंतिम संस्कार के दौरान किसी भी हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। साथ ही देश में हाई अलर्ट जारी है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को ईरान से आमंत्रण मिला है, जिसके बाद वो अली खामनेई को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए ईरान यात्रा करेंगी। ईरानी संसद अध्यक्ष का बयान, ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को बमबारी से प्रभावित परमाणु स्थलों तक पहुंचने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के उप विदेश मंत्री ने बहरीन में हुए क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन की आलोचना की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के अधिकार क्षेत्र में आता है और पश्चिमी देश सुरक्षा ढांचे को नियंत्रित नहीं कर सकते। एटमी सानमार हेराल्ड नाम का कच्चे तेल का टैंकर इराक से यात्रा पूरी कर सुरक्षित रूप से ओडिशा के पारादीप पोर्ट पर पहुंचा और सफलतापूर्वक डॉक किया गया। पाकिस्तान का बयान कि कतर के साथ मिलकर उसके मध्यस्थों ने दोहा में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों से अलग अलग बैठक की, जिनमें कई मुद्दों पर सकारात्मक प्रगति दर्ज की गई।